हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 स्टैंडर्ड का लेक्चर वीडियो में लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 6 स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक न्यू फ्रेश और बेहतरीन चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 7 न्यूट्रिशन एंड डाइट। जी हाँ दोस्तों, एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर है न्यूट्रिशन एंड डाइट। और ये चैप्टर में हम लोग को जो पढ़ना है ना, मैं आपको बता दूं न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि यार हम जो भी खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। मतलब इन शॉर्ट हमें क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो हम क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट्स क्या होता है, मिनरल्स विटामिन क्या होते हैं, ये सभी चीज डाइट के बारे में, जो हम खाना खाते हैं उसके बारे में ये चैप्टर है दोस्तों। तो आप लोग को ये चैप्टर को ना पढ़ के बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर का पहला लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। वैसे 3 से 4 लेक्चर्स लगेंगे इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने में, तो बारी बारी से हम लोग लेकर आएंगे लेक्चर। बस आप लोग को क्या करना है, वीडियोस को एंड तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके और वो लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सके, जितना कि आप हमारे चैनल के थ्रू कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 7 है, इसके पहले के 6 चैप्टर्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिए हैं 6 स्टैंडर्ड के। आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन या फिर प्लेलिस्ट हमने बनाया हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप चेक कर सकते हो जाके। और साथ ही में आपको एक और चीज बता दूं कि यार हमने मैथमेटिक्स का भी लगभग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुका है, तो आप जाके देख लेना। और बाकी के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म कर देना कि उनके लिए भी सभी स्टैंडर्ड के सभी सब्जेक्ट के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो प्लीज जाके अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये चैप्टर में है क्या, न्यूट्रिशन। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, सबसे पहला जो हमारे लिए टॉपिक है न्यूट्रिशन, इसका बेसिक मीनिंग है क्या। वी ऑल नो दैट कि हमें खाना लगता है, ठीक है ना। वी ईट फूड, और हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। ठीक है, ये 2 चीज करते हैं हम लोग, एक तो खाना खाते हैं और एक पानी पीते हैं। करेक्ट है। अब से पहले आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर, जो हम खाना खाते हैं, क्या वो खाना खाने से हम लोग को ताकत मिलता है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि खाना खाने से हम लोग को ताकत नहीं मिलता। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप कि खाना खाने से ताकत नहीं मिल रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि यस, बिल्कुल सही बोला मैंने कि खाना खाने से हमें ताकत नहीं मिलता है। खाना एक जरिया है। खाना खा लिया तुरंत ताकत मिल गया क्या, ऐसा हुआ है क्या कि आपने जैसे ही खाना खा लिया वैसे ताकत मिल गया आपको? वैसा नहीं होता है। खाना खाने के बाद आपके बॉडी में एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस के बाद वो फूड आपका जब डाइजेस्ट हो जाता है, खाना जब पच जाता है, जैसे कि आप जानते होंगे ना कि हम खाना खाते हैं तो उसके कुछ समय लगते हैं और वो खाना जो है पचता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है हमारे पेट में जाके। तो खाना जब पच जाएगा तब उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स रहेंगे, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स बोलते हैं, वो जाके हमारे ब्लड में मिक्स होता है, खून से जाता है वो सीधा सेल्स में, और सेल्स में जाके एनर्जी बनाता है। फिर जाके हमें क्या बनता है दोस्तों, एनर्जी मिलता है। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। मतलब इन शॉर्ट, हमने कुछ खाना खाया और हमारे बॉडी को क्या मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया। मतलब इन शॉर्ट क्या मिल गया, एक तरीके से एनर्जी मिल गया, एंड दैट ओवरऑल प्रोसेस इज नोन एज अ न्यूट्रिशन। और जो हम खाते हैं फूड, और यही फूड को हम लोग एक और लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ये आप जानते होंगे। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा चीज जो खाना है। जो खाना है मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पत्थर खा लिया आपने, तो पत्थर खाओगे तो पहली बात तो खा ही नहीं पाओगे, दांत टूट जाएंगे, बूढ़े हो जाओगे, दांत टूट जाएंगे उसके अंदर ही। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं। करेक्ट है, आप लोग पत्थर तो खाओगे नहीं, ईंटें खाएंगे नहीं, मिट्टी खाओगे नहीं। तो आप क्या खाओगे, जो खाने से हमें ताकत मिले। जैसे कि हम क्या खाते हैं, बेसिक तौर पे हम क्या खाते हैं, जैसे कि हम चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चिकन कुछ लोग खाते होंगे, नॉन वेजिटेरियन लोग चिकन मटन जो भी है आप खाते होंगे। तो वो खाने से हमारे बॉडी में क्या मिल रहा है, हम लोग को कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। मतलब वो न्यूट्रिएंट्स हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन शॉर्ट न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि अगर कोई भी लिविंग थिंग्स है, वो अपना खाना ले रहा है, पानी ले रहा है। पानी क्यों लेते हैं हम लोग, पानी इसलिए लेते हैं कि जो हम लोग फूड इंटेक कर रहे हैं वो फूड को पचा सके, और हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी जो देखा जाए तो हमारा पूरा बॉडी पानी से ही तो बना है यार। पूरा शरीर में 70% से ज्यादा पानी है। करेक्ट है। तो पानी इसीलिए हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करने के लिए, एसिड लेवल जो है हमारे पेट के अंदर उसको कम करने के लिए, ये सभी चीज के लिए वो हमारा जो वाटर है उसका इंटेक करना जरूरी है। और ये सभी चीज अगर हम मिला दें तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, और जो चीज लग रहा है न्यूट्रिशन के लिए उसको बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। ये 2 चीज आप लोग को याद रखना है। क्लियर है, बहुत सिंपल है। अब न्यूट्रिएंट्स की बात करें थोड़ा, न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं थोड़ा बात करूं तो जैसे मैंने बोला न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी चीज खा रहे हो,
राइस खा रहे हो, दाल खा रहे हो, पल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जो भी चीज़ खा रहे हो, चाहे वो आप इवन नॉन वेज खा रहे हो, ठीक है, नॉन वेज खा रहे हो, तो ये सभी चीज़ किस में काउंट होता है, न्यूट्रिएंट्स में काउंट होता है। और यही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों, ये अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि आप जानते होंगे कि एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन। प्रोटीन तो शायद बहुत लोग ने सुना होगा कि यार ये खा लो प्रोटीन मिलेगा, अंडे खा लो प्रोटीन मिलेगा, चिकन खा लो प्रोटीन मिलेगा। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और एक होता है फैट्स। ये तीन बेसिक चीज होते हैं और सबसे ज्यादा जरूरी चीज होते हैं हमारे बॉडी के लिए। मतलब हमारे बॉडी में ये तीनों चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स। अगर ये हमारे शरीर में नहीं है या फिर इसकी कमी हो गई तो हमें अलग अलग बीमारी हो सकती है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन, दीज आर द 5 वी कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स द बॉडी नीड। और सिर्फ ह्यूमन बींग्स को चाहिए क्या? नहीं, ह्यूमन बींग्स को नहीं चाहिए, ये पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, चाहे वो ह्यूमन बींग हो, चाहे वो अलग अलग टाइप के एनिमल्स हो, चाहे वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो। हर एक को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, हर एक को ये सभी चीज़ों की जरूरत होती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो बहुत बेसिक तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक एक करके हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है? ये नॉर्मली नाम से आपको बहुत लंबा चौड़ा नाम दिख रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉडी में जो सबसे इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड का काम करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। यानी कि अगर हम कुछ ऐसा चीज खा रहे हैं जिसमें से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है तो वो हम लोग को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जैसे कि कौन सा ऐसा चीज होता है, जैसे कि एग्जांपल याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है चावल। ठीक है, हम दाल चावल खाते हैं, ठीक है, तो दाल थोड़ा सा साइड में रखता हूं, बाजू में रखता हूं, लेकिन अभी मैं बात करूंगा चावल की। तो जैसे हम चावल इंटेक करते हैं तो चावल जल्दी पच जाता है, हमारे शरीर में जाता है, जल्दी डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद एसिमिलेशन प्रोसेस होने के बाद जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो वो एनर्जी जब प्रोड्यूस करता है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है इन शॉर्ट। तो कहने का मतलब है कि कभी भी हमारे शरीर में ज्यादा एनर्जी की जब रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें जो है वो इंटेक करते हैं। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स किस किस से मिलेगा, तो जितने भी टाइप के सीरियल्स होते हैं, राइस तो मैंने लिखा था लेकिन राइस है क्या एक्चुअल में, जितने भी सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स मतलब जो गेहूं, चावल, ये जो फसल वाली जो चीजें होती है ना, इसको हम लोग सीरियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे आप राइस खा लो, चाहे आप चपाती खा लो, रोटी खा लो, भाकरी खा लो, ब्रेड खा लो, ये सभी चीज खाने से हम लोग को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे पहले एनर्जी बहुत जल्दी बना के दे देता है, क्योंकि देखो हर एक का एक प्रोसेस होता है। कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलेगा, प्रोटीन से मिलेगा, फैट से मिलेगा, हर एक चीज से मिलेगा, लेकिन सबसे फास्ट एनर्जी कौन बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें बनाएगी। इसीलिए वो जल्दी हमारे बॉडी में जाती है और जल्दी एनर्जी बनाती है। कौन सी चीज, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें एग्जांपल चावल, रोटी, ब्रेड वगैरह, जितने भी ये सब भाकरी वगैरह होती है ना, चपाती वगैरह, ये सभी चीज एग्जांपल के तौर पे आप लोग इसको याद रख लेना। और हमारे इंडियंस के हिसाब से बात करें, जैसे हम लोग इंडियन है, आप जानते ही होंगे, तो इंडियंस में सबसे ज्यादा सीरियल्स को खाया जाता है। मतलब हमारे देश में ऐसा नहीं कि बाकी देश में क्या होता है ना, एक बड़े बड़े एनिमल्स को ऐसा मस्त तंदूरी में डाल के पका के खाते हैं लोग। हमारे देश में बहुत कम होता है वैसा, क्योंकि पहली बात तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन देखा जाए तो कम ही है, और दूसरा नॉन वेजिटेरियन जो भी लोग हैं वो बहुत गिने चुने एनिमल्स को ही खाते हैं, चिकन हो गया या फिर गोट वगैरह हो गया, ये सब। इससे अलावा और कुछ ज़्यादा लोग खाते नहीं है। अब पता नहीं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो शायद कुछ भी खाते होंगे, आई डोंट नो, और बाहर देश में आप देखोगे तो पता नहीं कौन कौन से जानवर को मार के खाते हैं वो लोग। सही बात है, तो वो लोग का एक डाइट अलग है, लेकिन हम इंडियंस का स्टेपल डाइट मतलब होता है सबसे ज़्यादा जो हम खाते हैं वो दाल चावल खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं। ये आप सभी जानते होंगे, हमारे इंडियंस में ऐसे ही चलता है। करेक्ट है, इसीलिए हमारा स्टेपल डाइट है और इसीलिए हमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा जरूरत होती है एज ए इंडियन। ठीक है, याद रहेगा। अब अगला बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा किसके बारे में, हम बात करेंगे अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़ना है वो है प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा कि यार ये इंसान के अंदर प्रोटीन की कमी हो गई, जिम जाना है मतलब प्रोटीन खाना पड़ेगा, प्रोटीन का पाउडर भी आता है, प्रोटीन खाना पड़ेगा, और अंडे खाने पड़ेंगे, चिकन खाने पड़ेंगे। तो प्रोटीन है क्या, तो प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। क्या है ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब बोलोगे सर बिल्डिंग ब्लॉक मतलब क्या, बिल्डिंग थोड़ी बनाना है हमारे शरीर में? अरे यार शरीर में बिल्डिंग नहीं बनाना, लेकिन हमारे शरीर में बिल्ट बनाना है। बिल्ट मतलब क्या होता है, लिए डोले शोले मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो डोले शोले मतलब इन शॉर्ट हमारे बॉडी में जितने भी मसल्स आपको दिख रहे हैं, चाहे वो हाथ वाले मसल्स हो, चाहे वो यहां पे मसल्स हो, लेग मसल्स हो, या फिर जो भी मसल्स हमारे इंटरनली प्रेजेंट है, ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। वो किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। और इसीलिए हमारे बॉडी में प्रोटीन का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो शरीर के अंदर मसल्स कमजोर हो जाएंगे, हमारा शरीर भी कमजोर होने लगेगा, पतला सुकड़ा शरीर रहेगा। जिन बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है उनको बहुत सारी बीमारियां होती है, लेकिन साथ में उनका शरीर भी काफी दुबला पतला रहता है। इसीलिए शायद बहुत से बच्चे, बहुत से आप में से भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो दुबले पतले होंगे, मतलब आपके अंदर प्रोटीन की कमी है। तो आपको प्रोटीन खाना चाहिए। जैसे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप अंडे खाओ, चिकन खाओ, फिश खाओ, मटन खाओ, इसमें प्रोटीन ज्यादा है। लेकिन आप वेजिटेरियन है तो दूध पी सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो,
दाल वगैरह खा सकते हो, चना खा सकते हो, जितने भी पल्सेस होते हैं ना वो सब खा सकते हो। तो इससे आपको प्रोटीन जो है बहुत अच्छी अमाउंट में मिलेगी। तो जितने भी दूध वाले प्रोडक्ट हो गए, एग के प्रोडक्ट हो गए, ये सभी चीज़ में क्या होता है, प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन से ही हमारा बहुत सारे फायदेमंद होता है, बाल के लिए भी अच्छा होता है, शरीर के लिए भी अच्छा होता है, मसल्स के लिए भी अच्छा होता है। तो ये सभी चीज़ मिला के हमारा प्रोटीन जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक और चीज़ आज हमें जो पढ़ना है दोस्तों, तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आज हमें पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, अब तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ना है वो है फैट्स। फैट मतलब होता है चर्बी। जैसे हम सभी जानते हैं कि किसी किसी का पेट बहुत बड़ा होता है तो उसमें क्या होता है, चर्बी आ जाता है। चर्बी मतलब क्या होता है, फैट। लेकिन वो फैट कब होता है, जब हम एक्स्ट्रा एनर्जी वाला चीज़ खाते हैं। मतलब जब हम लोग बहुत सारी चीज़ खा रहे हैं, अभी देखो हमारे शरीर में ना कैलोरीज होती है, ठीक है, हम जो भी खाते हैं उससे हमें कैलोरीज मिलती है। तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप बहुत छोटे स्टैंडर्ड के बच्चे हो अभी। तो कुछ समझ लो कि हमारे शरीर को सिर्फ 100 कैलोरी चाहिए एक दिन में। हमारे शरीर को सिर्फ 100 कैलोरी चाहिए एक दिन में, ताकि हम लोग बहुत अच्छे से काम कर सके। लेकिन हम खा रहे हैं 1000 कैलोरी। तो ये जो मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया ना, 10 गुना ज़्यादा आप खा रहे हो। तो 10 गुना ज़्यादा क्या होगा, वो एनर्जी आपके शरीर में जमा होगी। और हमारे शरीर में जो भी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है फैट में, हमारे शरीर का क्या होता है, एनर्जी जो एक्स्ट्रा हो गई वो कन्वर्ट हो जाती है फैट में। और वो फैट कहाँ जमा होता है, सबसे पहले तोंद में जमा होता है, पेट में। इवन मेरे पास भी थोड़ा सा पेट है, ठीक है ना, एक सिक्स पैक्स एप्स नहीं है मेरे पास। मैंने जिम भी छोड़ दिया लगभग। आप लोग का एग्जाम जब चल रहा था ना, अप्रैल वगैरह के आसपास, अप्रैल में मैंने जिम छोड़ दिया। उसके पहले मैंने 6 महीना लगातार जिम किया था, अच्छी बॉडी बना ली थी। लेकिन फिर मैंने जिम छोड़ दिया क्योंकि आप लोग को फिर मैं पढ़ा नहीं पा रहा था ठीक से। तो मुझे मेरे बॉडी से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग का स्टडीज़ है। और हमारे लिए JR ट्यूटोरियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी वगैरह क्या है, टाइम मिलेगा फिर से बना लूँगा। लेकिन आप लोग के लिए पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए, आप लोग के कंटिन्यूस लेक्चर्स आने चाहिए। और ये मेरा आप लोग के लिए वादा है, कमिटमेंट है, डेडिकेशन है। और मैं कंटिन्यूस उसके लिए मेहनत करता हूँ, ये आप जानते भी हो, ठीक है। तबियत खराब रहता है फिर भी वीडियोस बनाता हूँ। तो ये हमारा आप लोग के लिए प्यार है और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाएगी तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और फैट हमारे शरीर में पेट में सबसे पहले आ जाता है। पहले पेट में आता है, फिर धीरे धीरे थाइज में आ जाता है, हाथों में आ जाता है, चिन में आ जाता है। किसी किसी का देखा है, कुछ लोग मोटे होते हैं, यहाँ तक फैट ऐसा लटका रहता है। मतलब ये पूरा गला जो है मोटा हो जाता है, एकदम ऐसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। पेट एकदम ऐसा होता है, हाथ के मसल्स भी झूल जाते हैं। वो सब फैट होते हैं। जो मोटे तगड़े लोग होते हैं उनमें क्या हो गया, फैट ज़्यादा हो गया। तो फैट पहली बात तो होता क्या, ये भी जान लो। तो बेसिक तौर पे अगर हम बात करें फैट की, तो फैट क्या है, जैसे कि हमारे बॉडी में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खाते हैं। जैसे कि कुछ ऑयली चीज़ें खा लिया हमने, ऑयल्स जितने भी होते हैं ऑयली चीज़ खा लिया। इवन जो नट्स होते हैं ना, नट्स बहुत ज़्यादा नट्स खा रहे हैं तो उसमें भी बहुत ऑयल होता है। लेकिन वो ऑयल इज़ ए गुड फॉर हेल्थ। ऑयल मतलब कौन सा ऑयल मैं बोल रहा हूँ, वो सर पे लगाते तेल, वो वाला तेल नहीं बोल रहा हूँ। ऑयली चीज़ मतलब जो आप खाना खाते हो उसमें ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, ठीक है। साथ ही में आप कुछ खा रहे हो ऐसा, नट्स, ग्राउंड नट्स खा रहे हो, या फिर आप ये खा रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ उसको मैं। काजू बादाम खाते हो ना, नट्स, तो वो सभी चीज़ में भी ऑयल होते हैं। लेकिन वो ऑयल अच्छे ऑयल्स होते हैं। लेकिन आप उसको भी बहुत ज़्यादा खाओगे, आप 1 किलो काजू एक दिन में खा रहे हो तो पहली बात तो पेट ही खराब हो जाएगा आपका, और उतने ऑयल्स आपको नुकसान करेगा। तो ये सभी चीज़ हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे ऑयल वाले घी, लोग बहुत ज़्यादा घी खाते हैं, बटर खाते हैं। तो आपने देखा होगा खासकर जो घी बटर ज़्यादा खाने वाले लोग हैं ना, उनके बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है उनके पेट वगैरह में। तो तोंद वगैरह में बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है, जिसकी वजह से जो कैलोरीज है वो बढ़ जाती है। और कैलोरीज हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होने की वजह से बहुत ज़्यादा फैट भी एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है ना। और जो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली जो बच्चे लोग जो होते हैं ना, ठीक है, जो ग्रोइंग एज के होते हैं, उनको लगभग 2000 से 2500 कैलोरी चाहिए होता है। मतलब एक दिन की अगर मैं बात करूँ तो 2000 से लेकर 2500 कैलोरी किसको चाहिए होता है, बच्चों को चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि यार ये चीज़ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से और इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस मैं आज का लेक्चर फिर इसी के साथ समाप्त करूँगा, क्योंकि हम लोग को और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि मिनरल्स क्या होता है, विटामिन क्या होता है। लेकिन ये थोड़े बड़े वाले पार्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे और वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंटिन्यू करेंगे। और प्रोटीन्स, ये सॉरी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स तो मैंने आज बता दिया, लेकिन मिनरल्स क्या होता है, विटामिन क्या होता है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर के अंदर, वो हम लोग आपको आगे के वीडियोस में बता देंगे। तो आप लोग बस बने रहो हमारे साथ, प्यार दिखाते रहो, और बाकी चीज़ें आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, हर चीज़ प्रेजेंट है हमारे चैनल पे। बस जाओ, ढूंढो, सर्च करो और जाके पढ़ाई करते रहो, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहो और एग्जाम्स में टॉप करते रहो और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ हमें कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।